डायरेक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा था बच्चों, फिगर शोज प्लेनर लूप्स ऑफ अ डिफरेंट शेप मूविंग आउट ऑफ और इनटू अ रीजन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड which is directed normal to the plane of the loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ, बट मैं आपको समझाऊंगा कि ये करंट की डायरेक्शन में कैसे मिल रही है। सबसे पहले नोट करिए बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ हमें इस प्रकार से दिया गया था एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, इनसाइड ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर, राइट है। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। आपको अच्छे से नोट करना है। ओके, अब हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे लोग हम लेते हैं ड्राइंग नंबर 1। अब अगर आप ड्राइंग नंबर 1 को ऑब्जर्व करिए बच्चों, तो ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर दाखिल हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है। अब जैसे जैसे ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की ओर दाखिल होती जाएगी बच्चों, तो इस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसके अंदर करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि ये इंक्रीज होने वाले फ्लक्स को वापस से डिक्रीज कर सके, ठीक है। और इसे फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए बच्चों यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अच्छे से याद रखिए, ठीक से समझिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जो लूप 1 है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो रही है, जिसके कारण उसका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि जिससे इंक्रीज होने वाले फ्लक्स का अपोज कर सके, जिसके कारण जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो पहली ड्राइंग में आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, तो आप नोट करिए कि ए बी सी डी ए इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को? करंट जो है वो ए बी सी डी ए इस प्रकार से इंड्यूस होगी। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड ड्राइंग की बात करते हैं। तो अब देखिए आप सेकंड ड्राइंग को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। तो ये जो लूप है, ये ट्रायंगल लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है, ठीक है। आप नोट करिए उसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रही है। अब जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने की ट्राई करेगी तो इसके साथ कनेक्ट होने वाला फील्ड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा और इसका जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण जो प्रोड्यूस होने वाला करंट है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स में होने वाले डिक्रीमेंट का अपोज करे और उसके कारण यहाँ पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, राइट है बच्चों। तो नोट कर लीजिए, दूसरी ड्राइंग में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, तो यहाँ पे नोट करिए ए सी बी ए कंप्लीट। यहाँ से जाएगा करंट क्लॉकवाइज ए सी बी ए और ऐसे करंट जो है वो इंड्यूस होता रहेगा। और अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट ड्राइंग यानी कि ड्राइंग नंबर 3 की। तो आप अगर ड्राइंग नंबर 3 को भी बच्चों ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये कहाँ जा रही है, आउटसाइड ऑफ द फील्ड। अब जैसे ही आउटसाइड ऑफ द फील्ड जाने की ट्राई करेगी तो इसका फ्लक्स डिक्रीज होगा और लेंज के नियम के अनुसार करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि ये डिक्रीमेंट का अपोज करे। और डिक्रीमेंट का अपोज करने के लिए या तो हम कह सकते हैं फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए वापस यहाँ पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि इन थर्ड केस करंट इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, ए बी सी और डी इंटू ए, राइट है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। याद रखिए कि करंट हमेशा उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होती है
जिस डायरेक्शन में वो फ्लक्स का अपोज कर सके, यानी कि अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो वो डिक्रीज करने की ट्राई करेगी, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज करने की ट्राई करेगी, राइट है। और आई विश आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।